आज हम करेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 1 और उसमें आज का हमारा विषय है शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की स्वास्थ्य सुधार में भूमिका। एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक स्वास्थ्य सुधार में क्या भूमिका निभा सकता है, ये चीज़ आज हम जानेंगे। आज का हमारा विषय यही है कि एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है स्वास्थ्य को ठीक रखने में या विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में उसकी क्या भूमिका रहती है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि एक अध्यापक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक कैसे स्वास्थ्य सुधार कर सकता है। सबसे पहले तो यही है कि शारीरिक शिक्षा का अध्यापक स्वयं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, खुद स्वस्थ रहे, तभी विद्यार्थी उसकी बातों का अनुसरण करेंगे और वो विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाए रखने के नियमों का पालन करवा सकता है। अगर वो खुद स्वस्थ नहीं है तो विद्यार्थी उसका कहना कम मानेंगे और उसका प्रभाव जो है वो कम रहेगा। तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का पहला कर्तव्य यही बनता है कि वो खुद अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, निरोग रखें और उसके बाद अपने आचरण को इस प्रकार से रखें कि विद्यार्थियों के लिए वो उदाहरण पेश कर सकें और विद्यार्थी उसके व्यक्तित्व को देख के प्रभावित हों और उसके बताए गए कार्यों को वो अच्छे ढंग से करें। तो सबसे पहला क्या है कार्य उसका पहला कार्य ये है स्वास्थ्य की जानकारी लेना। देखो, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि स्वास्थ्य की जानकारी देंगे विद्यार्थियों को। हम बताएंगे कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है, एक विद्यार्थी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो अध्यापक का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो स्वास्थ्य के बारे में बताए। वो उसको ये कहे कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार से बीमार ना हो, मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, दिमाग से वो किसी प्रकार से दिक्कत ना हो उसको, भावात्मक रूप से भी उसके अंदर स्वास्थ्यता का गुण होना चाहिए, क्योंकि भाव अच्छे पैदा होने चाहिए उसके मन में। सुख है, दुख है, उनको व्यवस्थित करके चलना, संतुलन बना के चलना, भावात्मक संतुलन बना के रखना भी जरूरी है। भावात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति को, सामाजिक रूप से भी समाज उसकी इज्जत करे, वो समाज की इज्जत करे। इस प्रकार सामाजिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए वो सामाजिक परिदृश्य में विद्यार्थियों को शिक्षित करे। नैतिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हम संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह व्यक्ति, स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय व्यक्ति के उन गुणों से है जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से और नैतिक रूप से स्वस्थ है। वो व्यक्ति का क्या है, स्वास्थ्य है, वो गुण व्यक्ति का स्वास्थ्य है। अब नंबर 2 आता है। सबसे पहले हम इसकी जानकारी देंगे। तो स्वास्थ्य की जानकारी हमने दे दी कि भाई ऐसे ऐसे अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक रूप से स्वस्थ होंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब स्वास्थ्य की जानकारी क्या देनी, सबसे पहले हम स्वस्थ कैसे रहें, साफ सफाई। सबसे पहले हम ये कहेंगे साफ सफाई, साफ सफाई का ज्ञान देना। देखिए, साफ सफाई का ज्ञान अध्यापक देगा, विद्यार्थी को बताएगा कि हमारे स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई 2 तरह की होती है, एक व्यक्तिगत साफ सफाई जिससे हम अपने खुद के शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, नित्य स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, साफ सुथरी जो है अपने शरीर को बनाए रखना, हर अंग को, जैसे आपके बालों की सफाई है, दांतों की सफाई है, आँखों की सफाई है, ये सफाई डेली करना, ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें आता है सामाजिक साफ सफाई के अंतर्गत आता है वातावरणीय स्वास्थ्य। वातावरणीय स्वास्थ्य में क्या होगा कि हम जिस जगह पर रहते हैं उसकी साफ सफाई रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम घर में रहते हैं तो घर की साफ सफाई रखिए, किसी प्रकार की गंदगी के ढेर मत लगाइए घर के सामने। जहाँ पर आपने उसको डस्टबिन में डालना है या जहाँ भी उसके लिए निश्चित जगह बनाई गई है उस जगह पर कूड़े करकट को आप डालिए। आप अपने गले में पानी खड़ा मत होने दीजिए, उससे बीमारियां पनपेंगी और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो आसपास का वातावरण, स्कूल का वातावरण साफ सुथरा रखिए, खेल के मैदानों को साफ सुथरा रखिए, गंदगियां ना फैलने दीजिए।
साफ सफाई का ज्ञान देना भी उसका कर्तव्य बनता है। नंबर 3 पर आता है संतुलित भोजन। हमें बताना है संतुलित भोजन का ज्ञान देना। हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि भाई स्वस्थ रहने के लिए, देखिए खाने के लिए अगर आपको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो आप कितनी साफ सफाई रख लीजिए, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो प्रभावित होता चला जाएगा। संतुलित भोजन का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन कहते किसे हैं? जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हों, उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले, सभी पोषक तत्व, उसको संतुलित भोजन कहेंगे। अब सभी पोषक तत्व क्या है विद्यार्थियों को अवगत करवाए, अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि भोजन, संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन चाहिए कितना, जैसे 6 तत्व। आप पहले तो अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वो संतुलित भोजन के तत्वों से अवगत करवाए विद्यार्थी को कि भाई पहला जो भोजन का तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स है जो अनाजों से मिलता है, दूसरा प्रोटीन है जो दालों से मिलता है या मीट मच्छी अंडे से मिलता है, इसके अलावा तीसरा जो है वो वसा है, घी और चिकनाई से प्राप्त होता है, नंबर 5 है वो खनिज लवण है, नंबर 6 है वो विटामिन हैं, और नंबर 7 जो है वो जल है। ये 6 तत्व जो हैं, नंबर 1 कार्बोज, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 जो है विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जो है वो जल है। ये 6 के 6 पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यार्थी या जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से संतुलित भोजन लेता रहेगा तो फिर क्या है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को बताए कि हमें जो है नियमित रूप से भोजन लेना है, किसी भी प्रकार से उसमें ढील नहीं देनी है। नंबर 4 है नशीले पदार्थों से, नशीले पदार्थों से दूरी रखना। क्या है कि नशीले पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो विद्यार्थियों को अवगत करवाए कि नशीले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है, उनसे दूरी बना के रखनी है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जो है वो शरीर के लिए फायदा न दे करके नुकसान देते हैं। तो शराब है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है, जो भी है वो उन चीज़ों से अपने विद्यार्थियों को दूर रखने का गुण उनमें देगा, उनको ये बताएगा कि किसी भी प्रकार से जो है वो इन चीज़ों को का सेवन ना करें। नंबर 5 है स्वास्थ्य की समय पर जांच। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर डॉक्टर वगैरह की टीम बुलाई जाए और अपने विद्यार्थियों की जांच करवाई जाए। जैसे आंखों संबंधी कोई दिक्कत है तो उनके पेरेंट्स को अवगत करवाया जाए, उनको बताया जाए कि आपके लड़के या लड़की को आंखों संबंधी कोई परेशानी है, आप उनको दवाई दिलवाइए, उनको जो हॉस्पिटल में लेके जाइए, उनका इलाज करवाइए, जांच करवाएं। सुनने में कोई दिक्कत है, उसको दिखाई देने में अगर कोई परेशानी है या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके कारण पता करने के लिए उसकी समय समय पर जांच करवाता रहे। समय समय पर जांच करवाने से हमें पता चल जाएगा कि किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी तो वो उसके पेरेंट्स को अवगत करवा दे, और उसको अवगत करवाने के बाद बच्चे का समय पर इलाज किया जा सकता है। तो ये है पीछे के नंबर 6। देखिए, भूमिका क्या है वो कर रहे हैं हम।
नंबर 6 है नियमित व्यायाम। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है व्यायाम का महत्व। विद्यार्थियों को नियमित रूप से किए जाने वाले व्यायाम का महत्व बताना जरूरी है कि अध्यापक को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को ये बताए कि भाई नियमित रूप से जो है व्यायाम करने से आपका स्वास्थ्य किस प्रकार अच्छा रहेगा, उसका शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहेगा नियमित रूप से व्यायाम अगर किया जाए तो। नंबर 7 है मौसम संबंधी बीमारियों का ज्ञान देना। देखिए मौसम संबंधी जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जब आती है, बरसाती मौसम होता है, उन मौसम हमारे देश में तीनों मौसम संभवतः बदलते रहते हैं। कभी सर्दी का मौसम आ जाता है तो कभी गर्मी का, कभी बरसाती मौसम। हर मौसम की अपनी अपनी खास जो है बीमारियां आती हैं। हम विद्या शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का पहला कर्तव्य बनता है कि मौसम संबंधी जानकारी, बीमारियों की जानकारियाँ पहले ही दे दी जाए। जैसे कि बरसाती मौसम में मलेरिया फैलने का बड़ा डर रहता है, क्योंकि मलेरिया नामक रोग जो है मच्छर के काटने से होता है, और गर्मी बरसात के दिनों में मच्छर बहुत पनपते हैं, पानी खड़ा रहता है गड्ढों में और मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो इस मौसम संबंधी बीमारियों से पहले ही अवगत करवा दिया जाए। जैसे सर्दी के मौसम में भी बीमारियां बहुत सारी व्यक्ति को घेर लेती हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, निमोनिया है। इन बीमारियों के लक्षण और इनके फैलने के कारण बताए जाएं, सर्दी से बचाव अपना कैसे करना वो तरीके बताए जाएं, तो विद्यार्थी जो है वो पहले से ही अपने आप को सही रख सकेंगे और बीमारियों को नहीं घेरेंगी। गर्मी के मौसम में जैसे हैजा है, पेचिस है, इस प्रकार की बीमारियां अक्सर फैलती हैं, तो वो ध्यान रखें इस बात का कि भाई ये बीमारियां जो है वो ना फैले, समय से पहले ही विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे नंबर 8 है मौसम संबंधी जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाएं। बीमारी के फैलने के कारण बताना। अध्यापक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का एक परम कर्तव्य बनता है कि बीमारियां जो है वो किस कारण से फैलती हैं, फैलने के कारण बता देना। कुछ एक बीमारियां संक्रामक होती हैं और कुछ एक बीमारियां असंक्रामक होती हैं। संक्रामक बीमारियां फैलने का कारण क्या क्या है, किस प्रकार से आपके कपड़ों से फैल सकती हैं, आप पास बैठते हैं तो श्वास के आदान प्रदान से वो बीमारियां फैल सकती हैं, वातावरण में वायु से बीमारियां फैलती हैं, कुछ एक पानी से फैलती हैं, कुछ एक भोजन द्वारा फैलती हैं। तो बीमारियां फैलने के कारण विद्यार्थियों को बताना, उन विद्यार्थियों को ये अवगत करवा दें कि बीमारी इस कारण से फैल जाती हैं, आप अपना बचाव करें। जैसे वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कोरोना नामक एक भयंकर बीमारी फैली हुई है, जो एक संक्रामक बीमारी है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। उसके बारे में अवगत करवाना कि कारण ये है फैलने का। और नंबर 9 है वो आपको बीमारियों के लक्षण बताना। देखिए बीमारियों के लक्षण भी बताना, कोई विद्यार्थी जो है वो पहले सावधानी रखे, फिर भी किसी कारणवश अगर बीमारी उसको घेर ले तो वो कैसे पता करेगा कि बीमारी उसको हो गई है। उसके लक्षण जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनको पहले से ही अवगत करवा दें, शारीरिक शिक्षा का अध्यापक है, कि भाई इस बीमारी के ये लक्षण हैं और इन लक्षणों के द्वारा जो है बीमारी को पहचान सकते हैं। बीमारी के लक्षण को पहचानने के बाद तुरंत उसका इलाज करवाया जा सकता है।
तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों को बीमारियों के लक्षण के बारे में बताए। जैसे कि भाई बीमारियां जो है ना किन किन कारणों से फैलती हैं, कारण उसने बता दिया। बीमारियों का ज्ञान मौसम संबंधी पहले ही बता दिया कि भाई इस मौसम में ये बीमारी हो सकती है। बीमारी फैलने के कारण बता दिए कि गर्मी में इस कारण से होगी बीमारी, सर्दी में इस कारण से हो जाएगी बीमारी। फिर उसके लक्षण बता दिए। और नंबर 10 है इसमें रोकथाम। बीमारी की रोकथाम के उपाय बताना। बीमारी की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी कि कोई भी बीमारी अगर आपको हो गई है तो उसको कैसे रोकथाम की जाए, उस बीमारी के लिए कहाँ इलाज करवाया जाए, बीमारी के फैलने के बाद में उसको रोका कैसे जाए। जैसे संक्रामक बीमारी है तो आप अन्य व्यक्तियों से दूर रहें। घर में किसी को बीमारी हो गई है, लक्षण आपको दिखाई दे गए हैं तो उससे बचाव का उपाय ये है कि उसको आप अलग कमरे में रखें। उसकी देखभाल के लिए कोई एक व्यक्ति निश्चित हो। उसके बर्तनों को अगर अलग से रखा जाए, उसके कपड़ों और बिस्तरों को अलग रखा जाए ताकि बीमारी अन्य लोगों को ना फैले। तो ये इन चीज़ों का सबका ज्ञान देना एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का परम कर्तव्य बनता है। विद्यार्थियों के जीवन को सही बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए और विद्यार्थी को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के ये कर्तव्य बनते हैं। उसकी भूमिका ये है कि वो विद्यार्थियों को स्वस्थ रखे, उसका सर्वांगीण विकास करने में उसका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से सबल बनाना, सशक्त बनाना एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का परम कर्तव्य और उसकी परम भूमिका बनती है। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।